Good morning, 6th class students. So, how are you? I hope you are all fine, beta. So, today we are going to start our chapter number 1 of History Civics. Okay, so you have to purchase this book, beta. Then only you will know the chapter. So, we are going to start chapter number 1, River Valley Civilization. So, सिविलाइजेशन का मतलब होता है बेटा एक ह्यूमन बीइंग सोसाइटी है, उसमें क्या है जो अच्छी तरह से जो ह्यूमन सोसाइटी है वो डेवलप्ड हो और ऑर्गेनाइज्ड हो अच्छी तरह से, मीन टू से कि वहाँ पे हर एक तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए, उसे बोलते हैं सिविलाइजेशन। ओके, तो उसकी बिगनिंग है बेटा जो फर्स्ट है, पीपल बिगिन लीडिंग ए सेटल्ड लाइफ ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज में जो बेटा पीपल थे वो एक सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर दिए थे उन्होंने। साथ में क्या था, उन्होंने रिजल्ट निकाला, स्मॉल विलेजेस केम इनटू एग्जिस्टेंस, वो खत्म होने पे आ गए थे। व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीज, जब पॉपुलेशन हमारी आबादी, पॉपुलेशन होता है आबादी, जब वो बड़ी इंक्रीज हुई, दी स्मॉल विलेजेस चेंज इनटू बिग सेटलमेंट्स, जो स्मॉल विलेजेस थे बेटा वो चेंज कर गए थे बड़े बड़े शहरों की तरह। ठीक है, तो जो रेजिडेंट्स थे बेटा ऑफ दीज बिग सेटलमेंट्स प्रोड्यूस मोर फूड ग्रेन्स देन रिक्वायर्ड, जितनी रिक्वायर्ड थी उससे ज़्यादा वो क्या है फूड ग्रेन को क्या है प्रोड्यूस करते थे। तो विद द प्रोडक्शन ऑफ मोर फूड, ज़्यादा प्रोडक्शन करने में, फूड को ज़्यादा प्रोडक्शन करने में क्या है, ह्यूमन हैड मोर टाइम टू थिंक अबाउट बेटर शेल्टर्स, हाउसेस, फूड, क्लोथ्स, एंटरटेनमेंट एंड रिलीजन्स। सो उन्होंने बोला कि अगर हम फूड को ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ह्यूमन क्या है वो सोचता था कि उसके पास एक शेल्टर बेटर हो, हाउस हो, फूड हो, क्लोथ्स हो, एंटरटेनमेंट हो और रिलीजन हो। ठीक है, तो इवन क्या है वो एक डेवलप्ड करे एक लैंग्वेज भी, तो वो क्या है जो कि बिगिन हो रीड और राइट, वो अच्छी तरह से पढ़ सकें और लिख सकें। ये इंक्रीज़ क्या कर रहे थे उनकी नॉलेज को, और साथ में क्या है इम्प्रूव कर रहे थे उनके लिविंग स्टाइल को। लिविंग स्टाइल होता है बेटा पर्सनैलिटी, बंदा कैसे रह रहा है, कैसे जी रहा है, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, वो होता है लिविंग स्टाइल। ठीक है, तो ये क्या था बेटा, ह्यूमन जो था बेटा वो बिगिन कर गया था लुक फॉर वर्क टूवर्ड्स। तो अगर उनको ये सब चीज़ें चाहिए थी तो उनको काम भी तो करना ही पड़ेगा, तो फिर ह्यूमन ने क्या है उन्होंने सोचा और लुक क्या है काम को ढूंढने लग गए। मोर देन क्या है जो उन्होंने फुलफिल करने के लिए उनकी जो बेसिक नीड्स थी, मीन टू से आपको पता है कि आपको हर एक दिन दूध चाहिए, वो आपकी क्या है बेसिक नीड है, क्योंकि आपने चाय पीनी होती है। चाय एक आजकल की ऐसी चीज़ है जिसके बिना बंदा रह ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो क्या है उसके लिए दूध की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपकी बेसिक नीड है बेटा। खाना, वीट, आटा, वो भी आपकी एक बेसिक नीड है जो कि आपकी कंप्लीट, तो उसको फुलफिल करने के लिए बेटा मतलब पीपल को क्या है उनको क्या है काम करने की ज़रूरत थी। ये जो स्टेट है बेटा ये जो सारी स्टेज थी इसे हम क्या बोलेंगे, सिविलाइजेशन। सो ये बिगनिंग थी सिविलाइजेशन की। आगे वो पूछ रहे हैं व्हाट इज सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन होता क्या है। तो ये जो टर्म सिविलाइजेशन है बेटा ये रेफर कर रही है ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन टाउन्स, ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, ये वाले ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि रह रहे हैं टाउन्स में और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सिविलाइज मैनर में। ठीक है, डेवलपमेंट होनी, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे डेवलपमेंट होनी ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या एक सिस्टम होता है सोशल डेवलपमेंट का। यहाँ पे क्या है जो नोमैडिक हंटर्स हैं या फूड गैदरर्स हैं वो ग्रेजुअली क्या है डेवलप्ड होती हैं, थाउजेंड ऑफ ईयर्स जो है एडवांसमेंट के और सेटलमेंट डाउन इन द कल्चर्ड कम्युनिटी। सो उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो सारे नोमैडिक हंटर्स हैं या फूड गैदर्स हैं वो क्या है ग्रेजुअली जो है वो डेवलप्ड हुए होते हैं और थाउजेंड ऑफ ईयर्स जो हैं वो एडवांस होते हैं बेटा, उसके पहले ही आ चुके होते हैं। तो जो सिविलाइजेशन है वो बॉर्न किया गया था। कुछ साइलेंस फीचर्स हैं बेटा सिविलाइजेशन के, कौन कौन से हैं हम देखते हैं। फर्स्ट देखो बेटा, पीपल जो है सिटीज़ और टाउन में रह रहे हैं, अपनी सेटल लाइफ, प्रॉपर लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, सरप्लस फूड, सरप्लस होता है ज़्यादा फूड है जो बेटा मतलब कि एडिक्शनल बोल सकते हैं हम, एडिक्शनल। ठीक है, ज़्यादा जितनी क्वांटिटी चाहिए उससे ज़्यादा। ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस किया जाता था विलेजेस के द्वारा में, जो कि अलाउ कर रहा था दूसरों को कैरी आउट करने के क्राफ्टमैनशिप में, ट्रेड में और अदर एक्टिविटीज जो कि बेसिक नीड्स जो है फूड की वो फुलफिल की जाए सरप्लस प्रोडक्शन प्रोड्यूस में। मीन टू से जो पीपल थे बेटा वहाँ के विलेजेस के वो क्या है ये सोचते थे कि जो बंदों की फुलफिल जो नीड्स है बेटा उनकी जो डेली नीड्स है उनको क्या है फुलफिल करने के लिए सरप्लस प्रोडक्शन की जाए। सरप्लस होता है ज़्यादा प्रोडक्शन की जाए उस चीज़ की जो क्या है पीपल की नीड को फुलफिल कर सके। ठीक है, तो ट्रेड रिलेशंस थे बेटा, ट्रेड क्या होता है व्यापार। ठीक है, व्यापार के जो
रिलेशंस थे वो अदर क्या सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट पे थे, ठीक है। देयर इज अ रिटन लैंग्वेज, एक रिटन लैंग्वेज भी होती है। जो रिटन लैंग्वेज होती है बेटा वो हेल्प कर रही है इन्हेंसमेंट करने में नॉलेज में, जो कि वेरी एसेंशियल है डेवलपिंग ए सिविलाइजेशन। तो जो ये रिटन नॉलेज है बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि हमारे सिविलाइजेशन को डेवलप करने में हेल्पफुल होती है, ठीक है। टाउन प्लानिंग है बेटा वो भी इंपॉर्टेंट है। देयर आर ए डिफरेंट रिलीजन्स बिलीव्स एंड आर्ट फॉर्म्स, ये भी एक रिलीजन्स बिलीव्स और आर्ट फॉर्म्स भी एक डिफरेंट फैक्टर है जिसकी बहुत ज़रूरत है। फाइनली क्या है, ये एक गवर्नमेंट है जो कि बनाती है, मेक और इम्प्लीमेंट करती है लॉ और पनिश द लॉ ब्रेकर्स। मीन टू से कि एक गवर्नमेंट है जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है हमारे, ठीक है। लॉ क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, सेट ऑफ रूल्स जो कि हमारी कंट्री में बनता है, और जो उनको तोड़ता है वो उन्हें क्या है पनिश भी करती है, मीन टू से सज़ा भी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया बेटा अर्ली रिवर वैली सिविलाइजेशन, जो बेटा चैप्टर है अब ये वो टॉपिक आ गया है। उन्होंने बोला एक 4 अर्लीस्ट नोन सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की, वो कौन सी है देखते हैं। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन। ये जो 4 हैं बेटा ये मेन है सिविलाइजेशन रिवर वैली के, ठीक है। तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। अब उन्होंने बोला कि दी सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड अराउंड 2500 BCE, तो ये इतने 2500 BCE में क्या है अराउंड में ये क्या है बनी थी। साथ में क्या है दे वर सिचुएटेड अलॉन्ग रिवर्स, रिवर के साथ ही ये क्या है पाई जाती है। दे आर कॉल्ड, क्या बोला जाता है इन्हें, रिवर वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। और दे आर ऑल्सो कॉल्ड, इनका जो अनदर नेम है बेटा वो है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। बिकॉज क्योंकि जो इनकी टूल्स और इक्विपमेंट्स है बेटा वो बनी होती हैं किसके साथ, ब्रॉन्ज के साथ, जो कि वाइडली यूज़ की जाता है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये जो सिविलाइजेशन है बेटा ये ग्रो होते हैं नियर दी रिवर, रिवर के सराउंडिंग ही ये जो ये सिविलाइजेशन है ये ग्रो होते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं पॉइंट, सॉयल नियर रिवर्स, जो मिट्टी है बेटा रिवर्स के साथ में मीन नज़दीक वो क्या फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे हम उगा सकते हैं। सो जो पीपल है बेटा वो कल्टीवेट नहीं कर पाते फूड क्रॉप्स को, ठीक है, वुड कुड कल्टीवेट इनफ फूड क्रॉप्स। सो वो मतलब कर पाते हैं, सॉरी वो अपनी उनके अकॉर्डिंग ही कल्टीवेट कर देते हैं। सो जो रिवर्स हैं बेटा वो प्रोवाइड कर रहे हैं एम्पल वाटर ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए और अदर नीड्स के लिए, पीने के लिए और उगाने के लिए और कुछ अदर नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्या है रिवर्स का जो पानी है बेटा वो लिया जाता है। रिवर्स जो है बेटा वो सर्व भी कर रहे हैं नेविगेशन। नेविगेशन क्या होता है, मीन टू से कि एक रोड या एक रास्ता भी दिखाते हैं नेविगेशन करना, ठीक है। एक गुड जो प्लास्चर है बेटा लैंड का वो क्या यूज़ किया जाता है एनिमल्स को ग्रेस करने के लिए, ठीक है। तो जो लोकेशंस है बेटा अर्लीस्ट सिविलाइजेशन की वो कौन सी है, मेसोपोटामियन जो है बेटा वो वैली है बिटवीन किसके, रिवर टिग्रिस और रिवर इरफ्रेट्स के, ठीक है। नेक्स्ट है इजिप्टियंस जो कि रिवर नाइल के द्वारा है पास है। हड़प्पा है जो बेटा वो रिवर इंदुस और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उसके साथ में है। चाइनीज़ है जो बेटा वो एक वैली है रिवर की वांगहो की, ठीक है। सो ये था बेटा आपका जो चैप्टर था, हमने अब तक यहाँ तक पढ़ लिया है। तो इसका जो बुक पार्ट है बेटा ये आपने खुद फाइंड आउट करना है। जस्ट ऑफ सिर्फ 5 MCQs हैं जो कि मैंने जितना आपको रीड करवा दिया है उसके अकॉर्डिंग आपने इसे फाइंड आउट करना है, ओके। सो हम कल को जब हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे चैप्टर हमारा तब मैं आपको इसके आंसर्स बताऊंगी। बट प्लीज़ इसे ऐसे मत समझना कि छोड़ दो कल बताना ही है मैडम ने, ये वाले काम बिल्कुल मत करना बेटा, क्योंकि अगर मैंने चैप्टर आपको रीड करवाया है तो आपका जो मेंटल एबिलिटी है आपको कितनी समझ लगी है वो इससे ही पता चलेगी। अगर आप इसे फाइंड आउट कर देते हो तो इट मीन्स आपको चैप्टर की जो है समझ लगी है। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, it's my request only that you have to find the 5 MCQs and write the answers on it, then I will see you tomorrow, okay। tomorrow मैं आपको कल को क्या है बता दूंगी इनके आंसर्स। सो हम नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो हम कल को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बी सेफ।